हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। लाख निम्न में किसका सही मात्रक है? तो जी, इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, प्रदीप घनत्व का होता है। लक्ष्य जो होता है प्रदीप घनत्व का सही मात्रक होता है। तो दिया गया है फर्स्ट में ज्योति फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? तो ज्योति फ्लक्स का सही मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। बहुत पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का वह भाग जिसको अधिक संख्या में बहुसंख्यक आवेश वाहक उत्पन्न करने के लिए अधिक तीव्रता से डोप किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन नंबर 2, उत्सर्जक होता है इसका राइट आंसर। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये दाब का भी होता है। प्रेशर P इक्वल टू होता है प्रेशर F/A। तो जो फोर्स होता है, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर का भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। दिया गया है, पानी का घनत्व निम्न में से किस ताप पर अधिकतम होता है? तो हम जानते हैं कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अब सुनो एक इसके बारे में। वो घनत्व जो होता है डेंसिटी कहते हैं इसको, रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू होता है m/v। रो इक्वल टू m/v। अगर हम रो को ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन जो है घट जाता है। आगे चलते हैं। दिया गया क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण का यसाई मात्रक निम्न में कौन सा है? तो जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को। P इक्वल टू होता है 2QL। क्यों हो जाएगा हमारा कूलाम, ओ एल हो जाएगा मीटर, तो कूलाम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर बताइए कौन सा आंसर है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बी कूलाम प्रति मीटर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक बार्न निम्न में से किसका बराबर है? तो एक बार ये तो याद करने वाले क्वेश्चन, इनको याद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को याद ही कर लो, सही रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन होगा इसका, 10⁻28 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी होती है। तो ये भी वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसको भी याद करना होगा आप लोगों को। बी ऑप्शन होगा 10⁸ मीटर होती है। चलो आगे चलते हैं। आगे दिया गया क्वेश्चन, वस्तु की यात्रा वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय अंतराल अनुपात को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है औसत चाल कहा जाता है। अगर औसत वेग की बात की जाए तो औसत वेग होता है 2v1v2/v1+v2। ये औसत वेग का सूत्र होता है, याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? तो सदिश राशि, अब देख लो सदिश राशि कौन कौन सी होती है, पहले ये देख लो सदिश राशि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विस्थापन राइट होगा। अब सुनो, अब सदिश क्या होता है ये सुनो।
सदिश कौन राशि होती है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। सदिश विस्थापन होता है, बल होता है, वेग होता है, त्वरण होता है, बल आघूर्ण होता है, समवेग होता है, मोमेंटम समवेग होता है। पी से लिखते हैं समवेग को, पी बराबर एम वी होता है। समवेग होगा, आवेग इम्पल्स होता है, कोणीय वेग होगा, धारा घनत्व होगा। ये सब हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब अदिश राशियों के बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। जितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं ये सब अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक, द्रव्यमान हो गया हमारा, समय हो गया, लंबाई हो गई, ये सब अदिश होती हैं। ताप हो गया, ऊर्जा हो गई, दाब हो गया, दाब भी हमारी अदिश होती है, याद रखना। ऊष्मा अदिश होती है, आवेग अदिश होता है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करेंट अदिश होती है, और विभव भी अदिश होता है। यहाँ तक फ्रिक्वेंसी भी अदिश होती है, आवृत्ति। ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। समीकरण PV = RT में V अंकित निरूपित करता है आयतन। तो ऑप्शन बताइए इसका। गैस की किसी मात्रा का, 1 ग्राम गैस का, 1 ग्राम अणु गैस का, 1 लीटर गैस का। तो राइट आंसर थर्ड, 1 ग्राम गैस अणु का, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताओ, अभी ये आया था ऊपर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। द्विध्रुव होता है P बराबर 2Q/L, बताए थे कि नहीं बताया था अभी। क्यों होता है कूलाम, L होता है मीटर, कूलाम मीटर। पहले का आंसर हो जाएगा कूलाम मीटर, दूसरे का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तीसरे को देखते हैं, तीसरे को हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। दिया गया क्वेश्चन, गैस के प्रति मोल में अणुओं की संख्या को कहते हैं। तो हम कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। फ्लक्स नियतांक कहते हैं, या बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं, या गैस नियतांक कहते हैं, या आवोगाद्रो नियतांक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आवोगाद्रो नियतांक, 4 नंबर। अब सुन लो, आवोगाद्रो नियतांक क्या होता है, मतलब कितना होता है। तो लिखो उसको 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, आवोगाद्रो नंबर, इसके आगे लिख दो आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या, ये होता है, याद रख लो। और इसमें देख लो फ्लक्स नियतांक का विमीय सूत्र मात्रक क्या होता है। फ्लक्स नियतांक तथा कोणीय संवेग की विमाएं समान होती हैं। फ्लक्स नियतांक का मात्रक क्या होता है, जूल सेकेंड होता है। फ्लक्स नियतांक का जूल होता है mL/2T-2। ठीक, सेकेंड का क्या होगा T, एक T से एक T कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा mL, अरे यार क्या हो रहा है, mL/T-2, mL/2T-1, ये हो जाएगा फ्लक्स नियतांक का विमा। यही हमारी संवेग की विमा होती है, कोणीय संवेग की विमा यही होती है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, संकेत AB। तो देखो, ये हमारा, इसका राइट आंसर पहले देख लो क्या होता है। ये हमारा नंद गेट है। अब सुनो, नंद गेट है, नंद गेट में एंड गेट और नॉट गेट से बना होता है नंद गेट। ठीक, तो एंड गेट का सुनो क्या होता है, बुलियन व्यंजक क्या होता है। एंड गेट AN, चल जाओ AND, एंड गेट होता है। एंड गेट कैसे बनता है पहले ये देखो, इसमें 2 निवेशी होते हैं। ठीक, एक निर्गत होता है, 2 निवेशी होते हैं, एक निर्गत होता है। ये Y होता है, ये AB होते हैं।
ठीक, इतना समझ गए। अब बताओ बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो ए प्लस ए इंटू होगा, प्लस नहीं होगा, ए इंटू बी इक्वल टू वाई। ठीक, ये एंड गेट का हो गया। अगर यही हम बात करें कि बताओ नंद गेट का क्या होता है बुलियन व्यंजक, तो यहाँ पे मॉड लगा दो, मॉड लगा दो, ये नंद गेट का हो गया। ठीक, अब कह दिया जाए कि आर गेट का बताओ क्या होता है। तो आर गेट का होता है, आर गेट में भी दो निवेशी होते हैं, ये ऐसे बनता है, दो निवेशी होते हैं, ए बी, ये वाई होता है। ठीक, अब इसका बुलियन व्यंजक पूछा जाता क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। ओ इसी का अगर कह दिया जाए कि बताओ एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नंद गेट हो गया। अगर इसी में कह दिया जाए कि बताइए हमारा नंद नॉट नॉर गेट, नॉर गेट, जी हाँ याद आ गया, नॉर गेट, नॉर गेट बताना होगा तो यहाँ पे मॉड लगा देंगे, ये हमारा नॉर गेट हो जाएगा। ठीक, अभी एक और गेट बचा हुआ है जिसको हम नॉट गेट्स के नाम से जानते हैं। नॉट गेट होता है हमारा, इसमें एक निवेशी एक निर्गत होते हैं। ये हमारा नॉट गेट होता है, इसका बुलियन व्यंजक होता है ए मॉड इक्वल टू वाई। तो इसमें राइट होगा ए ऑप्शन। चलो अब आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन है विद्युत धारिता की विमाएं निम्न में से कौन सी हैं। तो बताओ विद्युत धारिता क्या होता है। विद्युत धारिता को हम सी से लिखते हैं, विद्युत धारिता को हम सी से लिखते हैं। तो सी बराबर होगा ओए सी इक्वल टू होता है क्यू अपान सी इक्वल टू क्यू अपान वी। जस्ट अ मिनट वेट, सी इक्वल टू हम कंफ्यूज हो रहे हैं, सी इक्वल टू क्यू अपान वी होता है, सही है सही है। ठीक, तो क्यू की विमा, अब सुनो क्यू की विमा क्या होती है। अगर हमें क्यू की विमा बतानी हो तो क्यू की विमा एटी होती है, ए क्यू की विमा एटी होती है। और वी की विमा, वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक, तो इसकी विमा हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू, क्यू की डब्ल्यू की हो गई और क्यू की एटी होती है। तो इसमें सब हल करेंगे तो हमारा वी की फाइनली विमा निकलेगी एम एल टू टी माइनस थ्री एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हो गई वी की। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एम माइनस वन हो जाएगा। ठीक, एम माइनस वन एल माइनस टू, सुनो एम माइनस वन करो। अब इसमें देखो कौन सा एम माइनस वन होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब बीमा देख लो क्या होती है, पहले एम माइनस वन हो जाएगी बीमा। ठीक, अब एल को भी ऊपर लाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और टी, टी वहाँ थ्री था, ऊपर ले जाएंगे, दो टी हो जाएंगे, फोर हो जाएगा और ए टू हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अरे हो कोई बात नहीं, अब आप लोग समझ लो कि धारिता क्या होती है। धारिता होती है सी, सी इक्वल टू की अपान वी। सी होता है धारिता, क्यू होता है कुलाम, वी होता है वोल्ट विभव। बस निकाल लो, इसकी होती है कुलाम की एटी होती है और विभव वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। डब्ल्यू की होती है एम एल टू टी माइनस टू, क्यू की होती है एटी, निकाल लो बीमा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसकी छोटी है प्रॉब्लम होती है। आगे चलते हैं। अब दिया गया है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो इसके लिए सुनो, विद्युत क्षेत्र किससे ई इक्वल टू एफ बाई क्यों होता है, गलत हो गया, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ का होता है हमारा न्यूटन, क्यू का होता है कूलाम। तो इसकी एसआई मात्रा की बात की जाए तो न्यूटन कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सा मिल रहा है इसमें, बी, सी ऑप्शन मिल रहा है। क्या होता है, ओए नहीं मिल रहा, देखो कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की मात्रक होता ही होता है, और एक मात्रक होता है वोल्ट्स मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है, याद रखो। ठीक, विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, वोल्ट
कूलाम होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को भी हम बना सकते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू को लिखेंगे हम कूलाम, ठीक, क्यू को लिखेंगे, डब्ल्यू को लिखेंगे हम जूल, कूलाम को लिखेंगे कूलाम, मीटर को लिखेंगे मीटर। तो एक और बन गया, जूल कूलाम मीटर हो गया, ठीक। तीसरे मात्रक हो गए, 3 मात्रक हो गए इसके, पर आप लोगों को हमें 2 ही मात्रक याद रखना है। पहला मात्रक फार्मूला याद रखो, E इक्वल टू होता है F बाई क्यू, ठीक। तो F का होता है न्यूटन, क्यू का होता है कूलाम। तो न्यूटन कूलाम एक मात्रक होता है। दूसरा मात्रक इसका याद रखो, वोल्ट से प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। अब यही चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक की बात करें ना, वोल्ट सेकेंड होता है उसका मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का वोल्ट सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, दिया गया है जड़त्व का नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक का देन है। तो हम जानते हैं जड़त्व का नियम को गैलीलियो ने दिया था, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आयतन की विमा निम्न में से कौन सा है। तो आयतन की विमा हम जानते हैं कि आयतन वैल्यूम होता है, वैल्यूम को हम लिखते हैं V से, वैल्यूम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वैल्यूम की विमा, वैल्यूम को V से लिखते हैं, वैल्यूम हो जाएगा L क्यूब। तो इसमें देखिए वैल्यूम की विमा क्या होती है, M0 L3 T0। जी हाँ, इसमें इसका बी ऑप्शन होगा। चलो इसका भी देख लेते हैं। किसी वस्तु की गति के मान का सही निरूपण है। तो राइट आंसर होगा इसका समवेग होता है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, बी नहीं होगा। आगे चलते हैं, एन टाइप अर्धचालक में धारा के बहुसंख्यक आवेग वाहक होते हैं। तो हम देखते हैं पी टाइप होता है और एन टाइप होता है। इसमें पी टाइप अर्धचालक में धारा के बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो बहुसंख्यक वाहक पी टाइप में कोटर होते हैं, अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। लेकिन अब पूछ लेगा कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या क्या होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। जस्ट उल्टा होता दोनों का। सुनो लाइन, पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कोटर